तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है ग्रेडिंग ऑफ कोल इन इंडिया को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में जितने भी कोल है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है, यानी कि किस कोल को किस श्रेणी में रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा हमारा कि कोकिंग कोल क्या होता है, नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, और यहां पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जो कोकिंग कोल है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। सिमिलर वे से हम लोग देखेंगे कि जो नॉन कोकिंग कोल है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो नॉन कोकिंग कोल में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा कि नॉन कोकिंग कोल को इसके ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। सिमिलर वे से हम लोग इसमें दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नॉन कोकिंग कोल को इसके यूजफुल हीट वैल्यू यानी कि यूएचवी के अकॉर्डिंग कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग यूएचवी के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी कि यूजफुल हीट वैल्यू क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग नॉन कोकिंग कोल को ग्रेडिंग करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में कोल को कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए, कोल क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या कोल कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो कोल के टाइप्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोल मेनली 4 टाइप का क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है हमारा पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है हमारा बिटुमिनस और चौथा होता है एंथ्रासाइट। तो देखिए, लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच में हमारा एक सब बिटुमिनस भी होता है, और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बीच में भी एक क्लासिफाई किया गया है जिसको हम लोग सेमी एंथ्रासाइट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा कोल का क्लासिफिकेशन यानी कि कोल का टाइप्स होता है। सिमिलर वे से हम लोग का जो कोल मिलता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होता है कोकिंग कोल और दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोकिंग कोल वह कोल होता है जिसके अंदर इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, यानी कि इसके अंदर एस कंटेंट बहुत कम मिलता है, इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत कम मिलता है, और यदि हम लोग कार्बन कंटेंट की बात करें यानी कि कार्बन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलता है। जब कोल के अंदर से इंप्यूरिटीज हटा देंगे तो क्या बचता है, केवल कार्बन कंटेंट बचता है। तो कोकिंग कोल के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो चूंकि इसके अंदर से जो इंप्यूरिटीज है वो रिमूव हो गया है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, तो इस टाइप का जो कोल होता है उसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री में मेनली यूज किया जाता है। और हम लोग कोल के अंदर से इंप्यूरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं, यानी कि कोल से हम लोग कोकिंग कोल कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बिटुमिनस कोल है, क्योंकि बिटुमिनस कोल के अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ही कम होता है, तो बिटुमिनस कोल से कोकिंग कोल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, हम लोग मेनली क्या करते हैं कि बिटुमिनस कोल को एयर के एब्सेंस में जब हम लोग हीट अप करते हैं, यानी कि बिटुमिनस कोल लेंगे और उसको एयर के एब्सेंस में, यानी कि वहां पे एयर नहीं होना चाहिए, अगर एयर होगा तो वो क्या होगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो एयर के एब्सेंस में जब हम लोग बिटुमिनस कोल को हीट अप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हाईली विस्कस एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जब आप गर्म करेंगे, और वो बाद में क्या हो जाता है, हार्ड और ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोकिंग कोल। और उस कोल के अंदर हमारा इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन बहुत ही कम मिलता है और उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और इसको हम लोग इजीली स्टील इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। सिमिलर वे से जो हमारा नॉन कोकिंग कोल है उसके अंदर क्या होता है, इंप्यूरिटीज का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाइयर होता है, यानी कि इसके अंदर एस कंटेंट ज्यादा रहता है, इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा रहता है, कार्बन कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो नॉन कोकिंग कोल है इसका यूज कहां पे होता है। तो मेनली हम लोग थर्मल पावर प्लांट में नॉन कोकिंग कोल का यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि जो नॉन कोकिंग कोल है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज किया जाता है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जीसीवी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि नॉन कोकिंग कोल को कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए, जीसीवी क्या होता है और जीसीवी कोल का कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर से देखे थे कि कैसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो हमारा जो कोल का जीसीबी आता है वो किस में आता है, किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी कोल को जब हम लोग जलाएंगे तो कितना किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग कोल को ग्रेडिंग किया जाता है। तो जीसीबी के अकॉर्डिंग कोल का ग्रेडिंग G1 से लेकर के G17 तक किया गया है, यानी कि 17 श्रेणी में इसको रखा गया है, जिसमें G1 से लेकर के G17 तक है। अगर कोल का जो जीसीबी है वो अगर 7000 से ऊपर आ रहा है, यानी कि 7000 किलो कैलोरी पर केजी आ रहा है, यानी कि 1 केजी को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो 7000 उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि इसको हम लोग G1 श्रेणी में रखेंगे। तो मैं यहां पे एक चार्ट बना दे रहा हूं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं इसका चार्ट प्रिपेयर कर दिया हूं, जिसमें क्या है, ग्रेडिंग ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू जीसीबी, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कौन सा कोल है, तो नॉन कोकिंग कोल है। तो अगर हमारा जीसीबी अगर 7000 से ज्यादा होगा, एक्सीडिंग 7000 रहेगा किलो कैलोरी पर केजी, तो हमारा G1 श्रेणी में रखा जाता है। सिमिलर वे से G2 में क्या होगा, 6700 यानी कि 6700 से लेकर के 7000 के बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग G2 में बोलेंगे। यानी कि इधर से आप क्या करेंगे, 300 किलो कैलोरी पर केजी कम करते जाएंगे। तो देखिए 7000 से माइनस किए 300 तो 6700 हो गया, 6700 में से 300 करेंगे तो 6400 हो जाएगा, 6400 से 6100 हो जाएगा, 300 घटाएंगे। तो इस तरह से लगभग 300 का डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रेडिंग प्रोवाइड किया गया है। तो जिसमें हमारा G1 से लेकर के G17 तक रखा गया है। तो G1 में हमारा क्या होता है, 7000 से ऊपर अगर कोल का जीसीबी आ रहा है तो उसको हम लोग G1 श्रेणी में रखेंगे। सिमिलर वे से अगर हम लोग का जीसीबी आ रहा है 4600 से लेकर के 4900 के बीच में आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा G9 में है। अगर मान लीजिए कि आपके कोल का जो जीसीबी है वो 2800 से लेकर के 3100 आ रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि G15 में हमारा उसका श्रेणी है। सिमिलर वे से हमारा सबसे लास्ट में जो G17 है, सबसे लोअर ग्रेड का जो कोल का माना जाता है, वो कौन सा है, 2200 से लेकर के 2500 किलो कैलोरी पर केजी का कोल का जीसीबी हो तो उसको सबसे लोअर कैटेगरी, लोअर ग्रेडिंग में रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं G17। तो इस तरह से हम लोग नॉन कुकिंग कोल को इसके जीसीबी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग किया गया है। तो सिमिलर वे से इस नॉन कुकिंग कोल को इसके यूजफुल हीट वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूजफुल हीट वैल्यू होता क्या है। तो देखिए यूजफुल हीट वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं UHV। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा हीट, वह हीट जिसको हम लोग यूजफुल में ले रहे हैं, यानी कि ऐसा हीट जब हम लोग कोल का कंबशन कराते हैं जिसका प्रॉपर वे से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीसीबी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जो हमारा कोल है उसके अंदर जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा हीट को हम लोग मेजर करते हैं। यानी कि उस कोल का जब हम लोग कंबशन कराते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है और वहां पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है, लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके। तो जो हमारा कंबशन प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर तक ठंडा करके मेजर करते हैं कि टोटल हीट कंटेंट कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमको तो टोटल हीट पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ग्रेड भी कर दिए। तो यहां पे यूजफुल हीट का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग कोल का कंबशन करवाते हैं तो हम लोग टोटल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जितना है उतना हीट का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्लू गैस निकलता है उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट कंटेंट क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि यूजफुल हीट वैल्यू मतलब कि वह हीट वैल्यू जो कि हम लोग एक्चुअल में यूटिलाइज कर रहे हो। तो यूजफुल हीट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल के अंदर जो मॉइस्चर है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो H2O का फॉर्मेशन करेगा, वहां पे वो लेटेंट हीट को लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो वो हीट को लेकर के बाहर निकलता है। सिमिलर वे से जो हमारा नॉन कम्बस्टिबल एलिमेंट है जिसे हम लोग एस कंटेंट बोलते हैं, तो एस भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो वहीं पे रेसिड्यू हो जाता है, वहीं पे छूट जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि यूजफुल हीट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है UHV कैलकुलेट करने के लिए। UHV कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया है, जिसका फॉर्मूला है 8900 माइनस कर देना है 138 इंटू एस प्लस मॉइस्चर का परसेंटेज। तो इस तरह से हमें क्या निकल के आ जाएगा
कि यूजफुल हीट वैल्यू कितना है, क्योंकि हमारा एस और मॉइस्चर कोई भी यूजफुल हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये क्या करेगा और भी हीट का लॉस करता है, इसलिए हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। तो अगर आपको यूजफुल हीट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोल का अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करके एस और मॉइस्चर का कंटेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला में मेंशन कर देंगे, यानी कि 8900 माइनस 138, यहां पे एस का परसेंटेज रख दीजिए प्लस मॉइस्चर का परसेंटेज रख दीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, उसको हम लोग किलो कैलोरी पर केजी में रखते हैं, यानी कि अगर हम लोग यूएचवी का यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरी पर केजी ही होता है। तो जैसे ही आप यूजफुल हीट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा कि जब हम लोग कोल का कंबस्शन करवाएंगे तो इतना एक्चुअल में हम लोग हीट का यूज कर पाएंगे। तो इसके यूजफुल हीट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ग्रेडिंग किया गया है। अगर आपका यूएचवी का जो वैल्यू है अगर 6200 यानी कि 6200 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग ए ग्रेड में मानते हैं। तो ये जो हमारा नॉन कोकिंग कोल है इसको यूएचवी के अकॉर्डिंग ए से लेकर के जी ग्रेड में रखा गया है। तो चलिए मैं यहां पे एक चार्ट बना देता हूं और वो चार्ट में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे मैंने चार्ट तैयार कर दिया है, तो केवल आप ये ब्लैक वाला बॉक्स की तरफ देखिएगा। तो यहां पे जो देख रहे हैं ना, ये क्या हमारा ग्रेड है जो कि ए से लेकर के जी तक है, और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, यूजफुल हीट वैल्यू है जो कि किलो कैलोरी पर केजी में है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, एस परसेंटेज प्लस मॉइस्चर परसेंटेज, यानी कि एस और मॉइस्चर को जोड़ने के बाद इससे ज्यादा इसका परसेंटेज नहीं होना चाहिए, वो यहां पे मेंशन किया गया है। तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूला में यूएचवी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया आपको एस और मॉइस्चर मिल गया और आप यूएचवी कैलकुलेट किए और उसका वैल्यू आपका 6200 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 6200 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा श्रेणी में रखेंगे, कौन सा ग्रेड में रखेंगे, तो ग्रेड ए में रखेंगे। और इस टाइप के जो कोल होते हैं, ए ग्रेड के कोल होते हैं, उसमें जो एस और मॉइस्चर टोटल मिला के जो परसेंटेज होना चाहिए वो लेस देन 19.6% होना चाहिए। सिमिलर वे से हमारा जो बी ग्रेड का जो कोल होते हैं, अगर यूजफुल वैल्यू आपका 5600 से लेकर के 6200 आ रहा है तो आपका बी ग्रेड में हो गया। इसका आपका एस और मॉइस्चर का टोटल कंटेंट कितना होना चाहिए, 19.6 से लेकर के 23.9 होना चाहिए। सी में देखा जाए तो 4940 से लेकर के 5600 इसका किलो कैलोरी मतलब यूजफुल हीट वैल्यू होना चाहिए। और अगर एस मॉइस्चर की कंटेंट बात करें तो 23.9 से लेकर के 28.7 तक होना चाहिए। ऐसे करके हमारा डी है, ई है, एफ है, जी है। जी में हमारा सबसे लोअर क्वालिटी का कोल माना जाता है। अगर हमारा यूजफुल वैल्यू कोल का 1300 से लेकर के 2400 के बीच में आ रहा है किलो कैलोरी पर केजी, तो इसको सबसे लोअर ग्रेड का कोल माना जाता है। और इससे नीचे का अगर वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग कोल के कैटेगरी में नहीं एज्यूम करते हैं। तो अगर हमारा जी ग्रेड की बात करें तो इसके अंदर एस कंटेंट कितना होगा, यानी कि एस और मॉइस्चर टोटल मिला के कंटेंट कितना होगा, 47.1 टू 55.1। इस तरह से नॉन कोकिंग कोल को ग्रेडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जीसीबी के अकॉर्डिंग देख लिए तो यहां पे हो गया, उसके बाद हम लोग यूजफुल हीट वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लिए तो यहां पे हो गया। तो ये नॉन कोकिंग कोल के लिए बहुत ही अच्छा सा आपको एक चार्ट प्रोवाइड हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि जो कोकिंग कोल है, यानी कि जिसके अंदर इंप्योरिटीज बहुत कम है, यानी कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं और नॉन कोकिंग कोल का जो ग्रेडिंग है उसको हम लोग यहां पे चार्ट प्रिपेयर कर दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जो कोकिंग कोल है उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए कोकिंग कोल क्या होता है, कोकिंग कोल वह कोल होता है जिसके अंदर इंप्योरिटीज का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो इसको हम लोग इस कोल के अंदर मौजूद एस का जो परसेंटेज है, यानी कि एस का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रेडिंग किया गया है, यानी कि कोकिंग कोल के अंदर कितना अमाउंट में एस परसेंटेज मौजूद है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, ग्रेडिंग किया गया है। तो देखिए यहां पे मैं एक चार्ट बनाया हूं जिसमें यहां पे ग्रेड लिखा हूं और यहां पे एस कंटेंट लिखा हूं। तो इस कोकिंग कोल को दो पार्ट में मतलब रखा जाता है। एक होता है स्टील ग्रेड, मतलब इस टाइप का जो कोल होता है उसको स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और दूसरा होता है वॉशरी ग्रेड, यानी कि इस टाइप के जो कोल होंगे उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट वगैरह में या फर्दर किसी भी प्लांट में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो स्टील इंडस्ट्री है वहां पे हम लोग बहुत ही ज्यादा हाईली इंप्योरिटी वाला जो कोल है उसको यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है ना उसको यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग ये स्टील ग्रेड 1 और 2 वाला जो होता है वो हम लोग स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और फर्दर जो हमारा वॉशरी ग्रेड है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें वॉशरी ग्रेड 1, वॉशरी ग्रेड 2, वॉशरी ग्रेड 3, वॉशरी ग्रेड
4 एंड वॉशरी ग्रेड 5 एंड वॉशरी ग्रेड 6 रखा हुआ है। तो चलिए, अगर हमारा जो कोकिंग कोल है उसके अंदर लेस देन 15 अगर एज परसेंटेज है, कितना है, लेस देन 15% अगर आपका एस कंटेंट मौजूद है तो इसको हम लोग स्टील ग्रेड में 1 में मानते हैं। और यदि कोकिंग कोल में 15% से लेकर के 18% तक एस का कंटेंट हो तो इसको हम लोग स्टील ग्रेड 2 में रखते हैं। और इससे ज्यादा यानी कि 18% से ज्यादा अगर कोकिंग कोल में एस का कंटेंट आ रहा है तो इसको हम लोग वॉशरी ग्रेड में रखते हैं। और इस वॉशरी ग्रेड को भी क्या किया गया है, 6 पार्ट में ग्रेड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फर्स्ट पार्ट में वॉशरी ग्रेड में कितना होता है, तो उसके अंदर एस का जो कंटेंट होता है वो 18 से लेकर के 21 होता है, ठीक है। और आपका सेकेंड में 21 से लेकर के 24% तक देखा जाता है। थर्ड में कितना होता है, 24 से लेकर के 28% तक होता है। फोर्थ में कितना होता है, 28 से लेकर के 35% तक होता है। उसके बाद फिफ्थ में कितना होता है, 35 से लेकर के 42% तक होता है। और जो हमारा 6 ग्रेड होता है वॉशरी ग्रेड, उसको हम लोग 42 से लेकर के 49% तक एस कंटेंट को रखते हैं। यानी कि यहां पे हमारा कितना बढ़ रहा है, 3 हो रहा है, ये 3% के बीच में हो रहा है, ये भी 3, यहां पे हमारा 4 हो जा रहा है, यहां पे 7, यहां पे 7, यहां पे 7। तो इस तरह से हमारा एस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो कोकिंग कोल है उसको ग्रेड किया गया है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।